अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा 5वां क्लास है कि व्हाट इज़ स्पॉट ट्रेडिंग। लेकिन इससे पहले हमने क्लास 4 में अल्ट कॉइन्स और टोकन के बारे में वीडियो बनाई थी। अगर जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके पहले वो वीडियो देख ले, ताकि आप लोगों को क्लास 5 समझ में आ जाए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप लाजमी ज्वाइन करें। वहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में। वहाँ पर आप लोगों को फ्री सिग्नल मिल जाएंगे, जो आप लोग उसको फॉलो करके अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, अब अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं कि व्हाट इज स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग क्रिप्टो मार्केट में क्या चीज़ होती है। लेकिन इससे पहले मैं एक मिसाल से समझाना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे रियल लाइफ में गोल्ड है, उसमें लोग इन्वेस्टमेंट करते, उसमें लोग ट्रेडिंग करते कि हम उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करें। लेकिन लेट्स सपोज एक तोले का प्राइस है 1,20,000 रुपया और हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट है 3 लाख रुपया। हमने एक तोला गोल्ड लिया 1,20,000 का। बदकिस्मती से उसका प्राइस थोड़ा नीचे हो गया, 1 लाख तक पहुंच गया। हम सोच रहे थे कि हमने तो प्रॉफिट के लिए लिया था, अभी तो लॉस हो रहा है। हम इसको अपने पास ही होल्ड करते। अगर इसकी प्राइस 1,30,000 तक पहुंच गई तो हमने इसको सेल करना है, अदरवाइज हमने सेल नहीं करना है। इसी तरह मैं बिटकॉइन की मिसाल देता हूं। अभी बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है $20,000 का। अगर हमने एक बिटकॉइन लिया और उसकी प्राइस आ गई $17,000 तक, तो हमारे पास वही एक ही बिटकॉइन रहेगा, सिर्फ इसकी प्राइस थोड़ी कम हो गई। अगर यही बिटकॉइन की प्राइस $22,000 तक पहुंच गई तो हमें $2,000 का प्रॉफिट हो गया, लेकिन वही एक बिटकॉइन है। इसी तरह जैसे कि हमने एक तोला गोल्ड लिया है, अगर उसकी प्राइस 1,30,000 तक चली जाए फिर भी एक तोला है, अगर उसकी प्राइस 1 लाख तक आ जाए फिर भी एक ही तोला है। प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है, तादाद में कोई फर्क नहीं होता। इसी तरह हम क्रिप्टो मार्केट में कोई भी कॉइन्स लेते हैं, उसकी तादाद वही होती है, लेकिन प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। वो हम बाद में बताएंगे कि हमने बाइंग कब करनी है और सेलिंग कब करनी है। इसके बारे में तफसील से वीडियो बनाऊंगा कि सपोर्ट एरिया क्या होता है, रेजिस्टेंट एरिया क्या होता है, कंसोलिडेटिंग एरिया क्या होता है। रफ्ता रफ्ता में आप लोगों को सीधा अल्फाज में समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा अगर लॉस्ट भी हो जाए फिर भी आप लोगों का लॉस्ट ना हो। इसका जो हम कहते हैं डीसीए, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, हम ये भी बाद में बताएंगे। लेकिन इसी वीडियो में भी मैं ज़रूरी समझता हूँ कि थोड़ा आप लोगों को गाइड करूँ, ताकि आप लोगों का ये जहन बन जाए कि इसमें ट्रेडिंग कैसी करनी है कि हम प्रॉफिट भी करें और लॉस से भी बचें। जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर एक तोले की कीमत है 1,20,000 रुपया और हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट है 3 लाख रुपया। हमने एक तोला गोल्ड लिया, ठीक है। बदकिस्मती से उसकी प्राइस थोड़ी नीचे हो गई, 1 लाख तक आ गई। हमने फिर एक तोला लेना है 1 लाख का, ठीक है। हमारे पास 2 तोले हो गए और हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया 2,20,000 रुपया। अब हम कहते हैं अगर ये थोड़ी प्राइस ऊपर चली जाए, हमने इसमें सेलिंग करना है और प्रॉफिट गेन करना है। लेकिन बदकिस्मती से उसका प्राइस और भी नीचे चले गया, 70,000 रुपया तक आ गया, एक तोला 70,000 का। तो अगर हम पहली की बात करें कि 70,000 तक एक तोला आ गया, तो हमने पहले तोले में 50,000 का लॉस्ट किया, ठीक है। और दूसरे में जो बाइंग किए उसमें 30,000 का लॉस्ट किया। अब तो हमारे पास 80,000 रुपये बच गए। हमने एक तोला और भी लेना है, ठीक है। हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 2,90,000 रुपये। 10,000 हमारे पास कैश है, ठीक है। अब प्राइस थोड़ी ऊपर हो गई, ठीक है, प्राइस चली गई 1 लाख तक। हमने क्या करना है, तीनों जो तोला है उसको हमने सेल करना है। 1,20,000 वाला हमने सेल करना है 1 लाख पर, हमें 20,000 का लॉस्ट हो गया। 1 लाख वाला हमने 1 लाख पर ही सेल करना है, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस्ट हुआ। और 70,000 का जो लिया था उसको हमने सेल करने 1 लाख पर, कितना प्रॉफिट हो गया 30,000 का। अभी हमने जो लॉस्ट किया था 20,000 का, नो 30,000 से 20,000 को निकाल दो, 10,000 फिर भी हमें प्रॉफिट हो गया। तो हमने डीसीए भी कुछ इसी तरह करना है, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग इसको कहते हैं, कि हमने ट्रेडिंग कुछ इस तरह करना है। अगर मार्केट अपनी प्राइस तक भी ना चले जाए ना जहां से हमने बाइंग की है, फिर भी हम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं।
लेकिन इसके बारे में हम तफसील से वीडियो बनाएंगे। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में अगर कोई स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, मैं समझता हूँ कि उसमें लॉस्ट नहीं हो सकता है, लेकिन उसमें वेट हो सकता है। हाँ, लॉस्ट होना पड़ता है ज़रूरी। अगर इसमें आपने स्टॉप लॉस को सीट किए हैं तो फिर लॉस्ट होते हैं। जैसे कि हमने 1 तोला गोल्ड लिया है 1 लाख रुपए का, और हम कहते हैं कि अगर इसका प्राइस 80,000 तक आ जाए तो हमने सेल करना है, हमने आगे ना वेट करना है ना मजीद लॉस्ट करना है। हमें डर है कि ऐसा ना हो कि इसी गोल्ड का प्राइस 20,000 तक आ जाए, 30,000 तक आ जाए, फिर तो मेरा ज्यादा लॉस्ट होता है। बस मैं खुद कंफर्म करता हूँ, मैं कबूल करता हूँ कि मेरा 80,000 पर 1 तोला बिक जाए ताकि हमें मजीद लॉस्ट ना हो, तो फिर ये लॉस्ट कंफर्म है। अगर आप कहते हो कि नहीं, अगर जमाना भी इधर उधर हो जाए ना, कुछ भी हो जाए ना, मैंने लॉस नहीं करना है, यहाँ तक अगर 1 तोला का प्राइस 1,000 तक भी आ जाए ना, मैंने अपने पास ही रखना है, मैंने सेल नहीं करना है, मुझे उम्मीद है इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, फिर तो अच्छी बात है। लेकिन मैं ये रेकमेंड करता हूँ, अगर कोई डेली ट्रेडिंग करता हो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करता हो, तो उसको चाहिए कि स्टॉप लॉस का इस्तेमाल लाजमी करे। बगैर स्टॉप लॉस के फिर आप फंस जाएंगे। जैसे कि अगर एक बंदा है, वो कहते हैं मैंने 1 तोला गोल्ड लिया है, अब उसकी प्राइस आ गई 80,000 तक, फिर आ गई 70,000 तक, फिर आ गई 60,000 तक, अब ये तो गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, तो इसमें टाइम गुजरता है, तो मैं तो इतना वेट नहीं कर सकता। मैं 80,000 पे सेल करता हूँ, स्टॉप लॉस हिट हो जाए, फिर मैंने इसको बाइंग करना है 70 पे, दोबारा मैंने बाइंग सेलिंग करने है 75 पे, फिर मैंने बाइंग करने है 60 पे, दोबारा मैंने बाइंग करना है 65 पर। डेली ट्रेड करता हूँ, थोड़ा थोड़ा कमाता हूँ, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म के लिए वेट नहीं कर सकता। तो इसके सारे तरीके मैं आप लोगों को रफ्ता रफ्ता सिखाऊंगा। ये जो आप लोगों को मैं सुना रहा हूँ, ये जस्ट थ्योरी है, ठीक है, ये आप बोर ना हो जाए, मैं इंशाल्लाह आप सब लोगों को ये सिखाऊंगा। ये गोया हजू नो, आधा नफर माफी। अच्छा व्यूअर्स, माजरत चाहता हूँ, मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ अपनी मोबाइल शॉप में बना रहा हूँ, क्योंकि इसी टाइम मेरा ब्रेक होता है। मैंने पहले भी बताया था, मैं काफ़ी मुश्किल से वीडियो बना रहा हूँ। मेरा मकसद हरगिज़ यूट्यूब चलाना नहीं है, मेरा मकसद है कि आप लोग सीख जाए, और जब मैं प्रैक्टिकल मार्केट में इंटर हो जाऊँ, आप लोगों को मैं वो गोल्डन ट्रिक बताऊँगा ना, कि जो आप लोगों को कहीं से नहीं मिल जाएंगे, जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस हो गया। इंशाल्लाह आप लोग डेली प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप लोगों ने भी टाइम देना है। दरमियान में कस्टमर आ जाए, फिर हमारी वीडियो ब्रेक हो जाती है। लेकिन मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि आप लोगों ने सीखना है। जब तक आप लोग कोई भी चीज़ ना सीखे ना, आप ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकते। ये मैं आप लोगों को एडवाइस देता हूँ कि सीखने में बहुत पावर है। अगर आज आप लोगों ने सीख लेना, अगर आप रिटायर भी हो जाए ना, फिर भी आप कमा सकते। अगर आप खुदा न ख्वास्ता डिसेबल हो जाए, फिर भी आप सीख सकते हैं। पेशेंट हो जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोई ऐसी परेशानी आ जाए जो कि आप घर से नहीं निकल सकते, या कोई ऐसी वबा आ जाए जैसे कि कोरोना में आया हुआ था, हमारी फिजिकल कारोबार बंद हो गई थी, तो हम इसको जो है ना अपनी मोबाइल में मैनेज कर सकते हैं। हम अपनी मोबाइल से क्रिप्टो कर सकते हैं, अमेजोन कर सकते हैं, फ्रीलांस कर सकते हैं, और हम ऑनलाइन सेल परचेजिंग कर सकते हैं। अपनी ही मोबाइल से हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर देखें, मैं एक न्यूज़ देख रहा था, उसमें जो 3 बड़ी नाकामियां है, जो लोग ड्रामे देखते हैं, जो लोग गेम खेलते हैं, और जो लोग ज्यादा सोते हैं, नींद ज्यादा करते हैं ना, वो जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकते। और वो लोग जो सूरज निकलने के बाद जाग जाते हैं, वो भी तरक्की नहीं कर सकते। आप लोगों ने जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। जितनी मेहनत हमने दुनिया के लिए करनी है, उतनी मेहनत हमने आखिरत के लिए भी करनी चाहिए। 5 वक्त नमाज की पाबंदी करे, तिलावत का एहतमाम करे। देखे, जिंदगी में कामयाबी अल्लाह देता है। अल्लाह हमें खुद फरमाता है सूरह फातिहा में, जो हम बार बार नमाज में पढ़ते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पहले आपने ड्यूटी करनी है, बाद में आपको सैलरी मिलनी है। पहले आपने इबादत करने, बाद में आप लोगों की मदद करूंगा। मदद अल्लाह खुद फरमाते हैं कि अगर हमसे मदद लेना चाहते हो, 2 चीज़ों पर मदद ले लो, एक नमाज पर, दूसरा सबर पर। अगर कोई परेशानी आ जाए तो आप लोगों ने सबर करना है। कोई बीमारी आ जाए, आप लोगों ने सबर करना है। कोई तंगदस्ती आ जाए, आप लोगों ने सबर करना है। कोई बेरोजगारी आ जाए, तुम लोगों ने सबर करना है।
क्रिप्टो मार्केट में अगर फंस गए तो सब्र करना है, स्पोर्ट ट्रेडिंग में अगर मार्केट क्रैश हो जाए तो सब्र करना है। लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों ने सोचना है। कुछ में दरमियान में मैं इधर उधर की बातें जो ला रहा हूँ ना, मैं आप लोगों को अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी की मुख्तलिफ हालात से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँच गया हूँ कि आज मैं आप लोगों को सिखा सकता हूँ, समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ। अगर आप लोगों को हमारी ये लेक्चर अच्छी लगी हो तो लाजमी हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया।